Hello everyone, this is the second video today and now I would like to discuss about the company named as Polycab. Polycab ये वायर और केबल सेगमेंट में है, काफ़ी वेल नोन ब्रांड है इंडिया में और ये एक मुझे पसंदीदा कंपनी में से एक है। स्टॉक का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा ही है, कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स आई एम इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक और पिछले तकरीबन 2 सालों से ये कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ और रिटर्न्स तो अच्छे है ही, बट ये जो सेगमेंट है इसके बारे में अगेन एज ए सेड, जब भी कोई फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग सेगमेंट लेते हैं, वी मस्ट डिस्कस अबाउट दैट बिजनेस सेगमेंट फर्स्ट एंड देन वी नैरो आवर फोकस टू द कंपनी। बिजनेस सेगमेंट जो है केबल्स और वायर्स का इंडिया में काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि ये कंपनी के लास्ट ईयर के एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दे हैव मार्केट शेयर ऑफ 12% इन द केबल्स एंड वायर सेगमेंट, जबकि ये लीडर है ये सेगमेंट में। अगर लीडर का ही मार्केट शेयर 12% अगर वो बता रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। और एक खासियत है कंपनी का ये क्वालिटी, ऑन अ क्वालिटी पैरामीटर ये कंपनी को कोई भी क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर फिलहाल तो मार्केट में नहीं है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो भी मार्केट में से रिव्यू आते हैं जो ये सेगमेंट में है लोग, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि ये पॉलीकैब को कोई कॉम्पिटिटर या कोई सब्स्टिट्यूट एज ऑफ नाउ कोई है नहीं, तो ये सेगमेंट का लीडर है। पहले तो ये नहीं था, ये कंपनी इमर्ज ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड and in past 6 to 7 years very rapidly in the cable segment और कंपनी का आईपीओ 2017 में आया था, इट वाज अराउंड 600-700 और तब से कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है, फ्रॉम माय ओन जजमेंट आई कैन से इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और नाउ विल डिस्कस वन बाय वन मेजर व्हाट आई फील ये कंपनी का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे स्ट्रेंथ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया। इनके प्रोडक्ट्स इंडिया के सारे स्टेट्स में और काफ़ी पैमाने पर लोकल लेवल पे अवेलेबल है, केबल पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू केबल। But what I feel there is a tremendous scope for the company to improve the distribution network itself, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ये ट्रेंड को अगर कंपनी ने कैप्चर किया तो कंपनी कैन ग्रो वेरी वेल। और जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके अलावा ये अगर जो टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स में अगर इन्होंने अपना पकड़ मजबूत बनाया तो देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर ग्रोथ। ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड काफ़ी लोगों के नज़रों में है, लोगों के दिमाग में है। whenever it comes to cables and wires, पॉलीकैब ही एक पहला नाम उभर के आता है। ज़्यादा डिस्कस किया नहीं जाता है मेन मार्केट में, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। नाउ कंपनी का खासियत ये है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, रिटेल में अवेलेबिलिटी भी अच्छा है, पर यहाँ पे एज ए सेट काफ़ी स्कोप है उनको और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रिटेल में अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले और पुश करने के लिए काफ़ी स्कोप है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा सैचुरेशन लेवल अचीव कर लिया है, देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोप। सेकेंडली, कंपनी हैज डन सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन एज वेल। इनका एक फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है,
इसका रॉ मटेरियल केबल्स और वायर्स का कॉपर है, तो दे हैव इस्टेब्लिश देयर ओन कॉपर प्लांट इन गुजरात, और वहां से उनको रॉ मटेरियल जो है कॉपर का, वो भी काफी पैमाने पे वो कॉपर खुद का सोर्स कर रहे प्रोसेस करके। सेकेंडली, वन मोर पॉइंट इन द सेम पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज, ये ऑप्टिकल फाइबर्स में भी कंपनी ने एंटर किया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में। जो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है उसमें कनेक्टिविटी, जो ग्राम पंचायत लेवल तक कनेक्टिविटी है, उसमें बिहार और गुजरात में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वहां पे इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेट डाउन किया हुआ है ये दो स्टेट्स में ग्राम पंचायत लेवल पे। तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इज अगेन इमर्जिंग स्पेस फॉर द कंपनी, केबल्स और वायर सेगमेंट का ही स्पेस है। अपार्ट फ्रॉम कॉपर कोर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर में भी कंपनी अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। केबल्स वायर्स में तो ये लीडर है, ऑप्टिकल फाइबर में भी एग्जिस्टेंस है। नाउ कमिंग टू इंटरेस्टिंग पार्ट, मैनेजमेंट ने भी ये पर्टिकुलर सेगमेंट पे काफी हाईलाइट की है। FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, FMEG स्विचेस, LEDs, गीजर, फैंस, ये जो सेगमेंट है उसको हम लोग FMEG, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कहते हैं। ये सेगमेंट में कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एंट्री किया हुआ है, और द रेवेन्यू, इसका जो ग्रोथ है FMEG सेगमेंट का, ये पॉलीकैब का, बहुत ही इंप्रेसिव है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ द कंपनी इज शोइंग इन दिस सेगमेंट। स्विचेस है, फैंस है, गीजर्स है, और भी काफी प्रोडक्ट्स इसमें कंपनी ला रही है। और जो होम ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन, इसमें भी कंपनी अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। दिस होम ऑटोमेशन, होम इनोवेशन is again a broad thematic trend which is visible in the market. तो ये होम इनोवेशन, होम ऑटोमेशन में भी कंपनी अपना प्रेजेंस दिखा रही है। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में है, और FMCG सेगमेंट में इनका ग्रोथ इट्स नियरली 80 to 100% ऑन अ सेल्स बेसिस। तो आगे जाके इनको ये सेगमेंट में से काफी रेवेन्यू आ सकता है। Very strong growth in the segment, but the concern is that as I said, इनका जितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रांग होना चाहिए उतना है नहीं। There is a good ample of scope to make available this FMCG products on a very local level. उनका एकदम लोकल लेवल पे अगर पकड़ आ गया, एज आई सेड, ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट डोमिनेट करता है ये मार्केट को। जो इसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर बहुत ही कम है। अगर वायर्स और केबल्स में देखा जाए तो मुझे सेकेंड नंबर पे एक फिनोलेक्स इज वन ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी, देन KEI एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट ऑफ कोर्स दिस कंपनीज आर आल्सो गुड, बट पॉलीकैब हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन द मार्केट। तो इसका एक एडवांटेज है। FMEG में भी ये ब्रांड का इनको फायदा हो रहा है। FMEG हैज अ हाई प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू केबल्स एंड वायर्स। तो जो प्रॉफिट मार्जिन का बेनिफिट इनको मिल सकता है, इट्स वेरी नीश सेगमेंट। भी शुरुआत हुई है, तकरीबन 300 करोड़ या कुछ उनका रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में इससे आया है FMEG सेगमेंट से। सो इट्स ब्रिंगिंग रेवेन्यू, कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन रेवेन्यूज पोर्टफोलियो। पर काफी अब तक दूरी तय करना बाकी है, इसके वजह से स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो स्टॉक का 25-26 के अराउंड है, विच इज आई थिंक वैल्यूएशन इज ओके। द वैल्यूएशन इज, आई वोंट से इट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, बट द कंपनी इज परफेक्टली वैल्यूड। बट लुकिंग एट द ग्रोथ, फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी को काफी स्कोप है ग्रो करने का। मैनेजमेंट इज वेरी वेल, मैनेजमेंट काफी सेंसिटिव है, मार्केट के डिमांड्स को सेंस कर रहा है। पॉलीकैब इज ऑल्सो इन द एक्सपोर्ट मार्केट, काफी माल इनका एक्सपोर्ट बाहर भी जाता है इन अदर कंट्रीज, particularly Middle East. So looking at the company, looking at the market capitalization, looking at the valuation, looking at the
मैनेजमेंट काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, 350 के अराउंड 1350 के अराउंड ट्रेड हो रहा है फिलहाल, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 है, विच इज ओके। आई वोंट से इट इज हाईली वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, काफी ठीक ठाक रेशियो है। ग्रोथ कंपनी का काफी स्ट्रांग है। डेट लेवल्स बहुत ही कम है। लुकिंग एट द सेगमेंट, डेट लेवल थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इट्स वेरी ऑप्टिमम डेट लेवल विच इज लाइक निग्लिजिबल। और मैनेजमेंट सेंसिटिव है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड करता है मार्केट के डिमांड को। ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। सो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी एंड वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस इन द केबल्स एंड वायर्स, वेरी स्ट्रांग ग्रोथ। तो आई वुड से आप भी स्टडी कीजिए, देखिए एक बार कंपनी को और कंपनी के स्टॉक को ट्रैक कीजिए। आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस कंपनी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।